स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यूनिटेक ऑफिशियल पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्डिनो को हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमें लगने वाला है एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो मॉड्यूल है, ये हमारे पास जो मॉड्यूल है वो HCSR04 वाला मॉड्यूल है। 05 वाला भी एक आता है और इसके अंदर आपको 4 पिन्स मिलती है। एक पिन आती है VCC के लिए, एक आती है ट्रिग पिन, एक आती है इको पिन और लास्ट आती है ग्राउंड माइनस के लिए। इसके बाद हमें लगने वाला है ऑर्डिनो का बोर्ड हमें लगने वाला है। इसके बाद हमें लगने वाले हैं कुछ जंपिंग वायर्स कनेक्शन के लिए और उसके बाद हमें लगने वाला है ब्रेड बोर्ड जो कि हमारा लास्ट रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर हम सारे कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं कि डायग्राम कैसी होने वाली है हमारी। तो देखिए यहाँ हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड बोर्ड ले लिया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट हम जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें होता है। अभी हम ऑर्डिनो का जो बोर्ड है वो लेंगे। तो हम अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर लेने वाले हैं, तो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को उसके नाम से ही कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम VCC जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्शंस लेने वाले थे, और ग्राउंड जो है वो सारे ग्राउंड हम इस पैरेलल कनेक्शन में लेने वाले हैं ब्रेड बोर्ड के। अब इसके बाद देखते हैं कि हम ट्रिग पिन और इको पिन कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो ट्रिग पिन जो है वो हम यहाँ पे उसका कनेक्शन लेते हैं और इको पिन का जो कनेक्शन है और यहाँ पे लेते हैं हम। तो देखिए पॉजिटिव को मैं वापस से रेड कलर देने वाला हूँ और जो निगेटिव है ग्राउंड उसको मैं ब्लैक दूंगा, और जो हमारी ट्रिग पिन है उसको मैं येलो कलर दे देता हूँ, और जो लास्ट हमारी इको वाली पिन है जो इनपुट रिसीव करेगी उसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। तो देखिए हमने ऑर्डिनो की 13 नंबर की जो पिन है, 13 नंबर की पिन वो ट्रिग पिन के लिए यूज किए, और जो 12 नंबर की थी वो इको पिन के लिए। तो हम इसका जो कलर है वो सेम कर देते हैं। देखिए येलो और ये हो गया, और जो हम ऑर्डिनो से ग्राउंड और VCC लेने वाले हैं वो भी ले लेते हैं। देखिए ग्राउंड यहाँ से आ गई, ग्राउंड हम नीचे देंगे, और हमारा जो VCC है 5 वोल्ट का वो हम यहाँ से देते थे। ये हो गया। अभी हम जो हमारा VCC है उसका कलर वापस से रेड कर देते हैं, उसकी वायर का कलर जो है, और हमारा जो ग्राउंड कनेक्शन हमने लिया था उसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। देखिए हमारे सारे कनेक्शन हो गए। कनेक्शन कुछ इस प्रकार हमारे होने वाले हैं सब। देखिए जो हमारी 13 नंबर की पिन थी वो ट्रिग पिन है, और हमारी जो 12 नंबर की पिन है वो इको पिन है, और जो हमारा ग्राउंड कनेक्शन था वो हमने ग्राउंड कर दिया, और हमारा जो VCC का था वो VCC का भी हमने कर दिया। तो कनेक्शन हमारे कुछ ऐसे रहने वाले हैं। अब आते हैं एक्चुअल सर्किट डायग्राम के ऊपर। तो अभी हमने जो कनेक्शन सॉफ्टवेयर में देखे थे वो हम कनेक्शंस अभी यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए हमारे सारे कनेक्शंस रेडी हो चुके हैं। अब हम जाते हैं कोडिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैं मेरे आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में आ चुका हूँ और अब हम लिखेंगे कोड अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। तो सबसे पहले हमें पिन्स डिफाइन करनी होगी कि हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रिग पिन और इको पिन कौन से पिन के ऊपर कनेक्ट किए हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ ट्रिग पिन इज इक्वल टू, हमने 13 को लगाई है ट्रिग पिन, तो यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया, और वही इको पिन जो है हमारी वो हमने 12 पे कनेक्ट की है, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया।
और हमें इसके साथ साथ दो वेरिएबल भी बनाने हैं। वो वेरिएबल कब यूज़ करने हैं, जब हम यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले ड्यूरेशन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, और दूसरा वेरिएबल जो है हमारा वो हम बना रहा है वेरिएबल डिस्टेंस नाम का। हम जब कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस का तब ये दोनों वेरिएबल हमारे काम में आने वाले, इसलिए हम उनको पहले ही डिक्लेयर करने वाले। अभी इसके बाद हम आ जाते हैं वॉइड सेटअप पे। अभी हमने ट्रिग पिन 13 नंबर को और इको पिन 12 नंबर को तो कनेक्ट कर दिया, ये बता दिया, लेकिन इनमें से इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है ये बताया ही नहीं ना। तो वो अभी हमें वॉइड सेटअप के अंदर बताना है। इसके अंदर हम पिन मोड नाम का फंक्शन आता है वो यूज़ करेंगे, और उसके अंदर फिर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ट्रिग पिन जो है हमने लिखी है वो हमारी आउटपुट पिन है, और हमारी जो इको पिन जो है वो इनपुट पिन है हमारी। ये डिक्लेयर हमने कर दिया। इसके बाद जो सीरियल कम्युनिकेशन होने वाला है, हम यहाँ पे जो हमारा सीरियल मॉनिटर दिख रहा है, ये वाला सीरियल मॉनिटर, उसके ऊपर जब हम डिस्टेंस प्रिंट करेंगे तो उसके लिए हमें सीरियल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो आता है वो भी कोड लिखेंगे। तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आता है सीरियल डॉट बिगिन, और इसके अंदर हम जो कम्युनिकेशन है वो करने वाले हैं 9600 बॉड रेट के ऊपर। तो ये भी हमने यहाँ पे कर लिया। तो हमारा जो सेटअप का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं वॉइड लूप के अंदर, जहाँ पे हम पूरी हमारी जो मेन कोडिंग का पार्ट है वो लिखने वाले। तो यहाँ पे वॉइड लूप के अंदर हम आ गए। अभी इसके अंदर हमें सबसे पहले ट्रिग पिन को लो करना होगा 2 माइक्रोसेकंड के लिए, ताकि हमारा जो सेंसर है वो सेटअप हो सके, उसको थोड़ा सेट होने का टाइम मिल सके इसलिए। तो हम यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल राइट, ये एक फंक्शन है डिजिटल राइट नाम का हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर मैं लिखूँगा हमारी जो ट्रिग पिन है उसको हम सबसे पहले लो करेंगे, और उसको डिले देंगे, हम डिले माइक्रोसेकंड का देंगे, और हमारा जो डिले है वो 2 माइक्रोसेकंड का हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी हम इसी को कॉपी करेंगे और एक बार पेस्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हाई लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो पल्स हम सेंड करने वाले हैं वो 10 माइक्रोसेकंड के लिए सेंड करने वाले हैं। 10 माइक्रोसेकंड का अगर हमने पल्स सेंड कर दिया ट्रिग पिन को, तो वो 40 किलोहर्ट्ज़ के 8 पल्स बना के उसको अल्ट्रासोनिक वेव में प्रोड्यूस करता है। और वो जब इको पिन रिसीव करता है तो वो सेंडिंग और रिसीविंग के टाइम का जो डिफरेंस है उसके ऊपर से हम साउंड का स्पीड निकाल के डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें 10 माइक्रोसेकंड का डिले लगाना पड़ता है यहाँ पे, और 10 माइक्रोसेकंड के बाद वापस ये ऑफ होगा। तो इसके लिए यहाँ पे वापस आएगा लो, बस इस बार ये डिले नहीं आएगा। हाँ, इतना हमारा कोड हो गया। इसके बाद आर्डिनो में जब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करते हैं तो सेंडिंग और रिसीविंग का जो टाइम है अल्ट्रासोनिक वेव का, उसको कैलकुलेट करने के लिए आर्डिनो के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि है पल्स इन। वो फंक्शन अभी हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे जो ड्यूरेशन नाम का वेरिएबल लिया था, ये वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्यूरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा पल्स इन। इको पिन को हम जो है वो हाई रखेंगे, यहाँ पे हमने इको पिन को हाई रख दिया। अभी हमारा जो दूसरा वेरिएबल है डिस्टेंस नाम का हमने जो लिया था वो भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे। हमने इसको भी कॉल कर दिया डिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी ड्यूरेशन मतलब पल्स इन का जो इको पिन का हमने जो टाइम डिफरेंस निकाला है सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में का, वो हमने ड्यूरेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है।
अभी हम उसको यहाँ पे वापस से एक बार ड्यूरेशन को लेने वाले हैं कि इसके अंदर की ड्यूरेशन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू इनटू 0.034 डिवाइड बाय 2। तो देखिए साउंड का स्पीड है जो 340 मीटर्स पर सेकेंड है। तो उसको अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे 0.034 लिखते हैं। हमारी जो वेव हम जब सेंड करते हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग के रिफ्लेक्ट होके हम वापस रिसीव कर रहे हैं, तो हमारी जो साउंड की वेव जो हमने ट्रांसमिट की थी वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो उस ऑब्जेक्ट तक जा रही है और वहाँ पे रुक के वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी तरफ आ रही है, मतलब उसने डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसलिए हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मिल सके, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। अभी इस फॉर्मूला हमने निकाल तो लिया कि हमारा जो डिस्टेंस क्या है, लेकिन हमें इस डिस्टेंस को प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम प्रिंट का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, और प्रिंट के लिए जो फंक्शन है वो सबसे पहले है सीरियल डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, हमें प्रिंट क्या करवाना है, तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे। देखिए ये प्रिंट हो जाएगा। अभी हमारा जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने सीरियल प्रिंट के ऊपर ये प्रिंट करने को बोला है डिस्टेंस, और ये 2 डॉट जो है इतना ही प्रिंट होगा। लेकिन उस 2 डॉट के आगे जो प्रिंट होगा वो हम वापस यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसको हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट LN। ये जो फंक्शन है वो उसके लिए अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे हमारा जो फंक्शन डिस्टेंस है, डिस्टेंस नाम का फंक्शन जिसमें हमने सारी वैल्यूज स्टोर करी है एकदम फाइनल आउटपुट वाली वो। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम इसको सेमीकोलन देंगे और हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो देखिए ये ही पूरा कोड है। हम एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है उसमें कोई एरर वगैरह है कि। तो देखिए हमारा जो कंपाइल था वो कंप्लीट हो गया है और एरर वगैरह कुछ भी नहीं आई है, यानी कि हमारा जो हमने कोड लिखा है वो 100% सही है। तो अभी हम अपलोड करके देखते हैं और आउटपुट हम देखेंगे यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में। ओके, तो अभी हम कोड बोर्ड के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो अपलोडिंग हो चुका है। अभी हम आते हैं सीरियल मॉनिटर के ऊपर और देखते हैं हमें वहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस हमारा जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। जैसे मैं पास लेके जाता हूँ तो डिस्टेंस मुझे दिखा रहा है 5656 सेंटीमीटर, और जैसे मैं दूर जा रहा हूँ तो मुझे दिखा रहा है 2526, यानी कि हमारा जो हमने कोड लिखा था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, कुछ नए सीखेंगे।